सही, तो फर्स्ट वाला बताइए क्या है? बैंक डेबिट और कैपिटल कितने डॉलर से? 20,000। फिर उसके बाद थर्ड को बैंक डेबिट और शर्लॉक क्रेडिट कितने से? 5,000 से। फिफ्थ को बेटा फिर कैश डेबिट और बैंक 2,000 से। फिर एट को ड्राइंग्स डेबिट और बैंक क्रेडिट कितने से? 1,000 से। फिर 10th को परचेजेस डेबिट टिम टॉम क्रेडिट वाई आर यू लेट मोइस। 16 को बैंक डेबिट और सेल्स क्रेडिट कितने से? 800। शायान वाई आर यू लेट? पूरे 5 हो गए। 5 क्यों? 6 हो रहे। टॉम डेबिट, राफे आपसे किसी ने नहीं पूछा, मुंह बंद रखा अपना। परचेज रिटर्न्स 160। फिर 22nd को टॉम डेबिट और कैश क्रेडिट 250। सही है। इसके बाद बेटा 25th को मिर्ज़ा गालिब आमिर डेबिट और सेल्स 800। लेट क्यों आ रहे हो भाई? लेट क्यों आ रहे हो? लेट क्यों आ रहे हो? 500 रुपये पेनल्टी रखो यहाँ पे। लेट आने की 500 रुपये पेनल्टी है। हाँ हाँ हाँ, लाओ निकालो, मैं देता हूँ चेंज आपको। 27th मशीनरी डेबिट और लियाकत क्रेडिट 5,000। 28th को वेजेस डेबिट और कैश 500। फिर 29th को सेल्स रिटर्न डेबिट और मिर्ज़ा 200। 30th को कैश डेबिट कमीशन 800 और सही है। ये आपकी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो गई और अब हम स्टार्ट करते हैं की अकाउंट्स। वर्कशीट नहीं है और मेरे पास यहाँ पर। सही समझ आइए बेटा। आप टी अकाउंट्स बनाने लगे। हसान प्लीज़ पे अटेंशन। ये ख़ास तौर पे अलमीना और हसान आपकी वजह से रिपीट करना पड़ रहा है। तो लेट्स स्टार्ट। अब बेटा अब आपको वंस यू हैव मेड ऑल द जर्नल एंट्रीज वी आर गोइंग टू पोस्ट देम टू टी अकाउंट्स। वी आर गोइंग टू पोस्ट देम टू टी अकाउंट्स। अब बेटा टी अकाउंट्स आप ऐसे बनाएंगे जो आपके पास अलग अलग टर्म आ रहे हैं ना। बैंक का अलग टी अकाउंट बनेगा, सही आसान। कैपिटल का अलग बनेगा। फिर बैंक का पहले से आप टी अकाउंट बना चुके होंगे तो वो यूज हो जाएगा, सही है। अब किसका बन जाएगा? शर्लॉक का। फिर कैश का बनेगा, बैंक का ऑलरेडी बना हुआ है वो यूज कर लेंगे। फिर ड्राइंग्स का बनेगा, बैंक का ऑलरेडी बना हुआ है वो यूज करेंगे। फिर परचेजेस का बनेगा, फिर टिम टॉम का बनेगा, बैंक का ऑलरेडी बन चुका है। सेल्स का बनेगा, सही है। तो जो नए नए आते जाएंगे उन सबके टी अकाउंट बनते जाएंगे। समझ आ रही है बात? क्वेश्चन 2 समझ आई बात बेटा? क्वेश्चन 2 है बेटा। सही है। जर्नल अब टी अकाउंट से पोस्ट कर रहे हैं जल्दी से। अब बेटा कल भी मैंने बताया था हर टी अकाउंट की ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है, सही है। हर टी अकाउंट की डेबिट साइड है और दूसरी क्या है? क्रेडिट साइड है। जब भी आपकी जर्नल एंट्री में मिसाल के तौर पे कैश डेबिट होगा तो आप उसकी डेबिट साइड पे वैल्यू लिखेंगे और जो अकाउंट क्रेडिट होगा उसकी क्रेडिट साइड पे वैल्यू लिखेंगे, सही है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बैंक डेबिट और कैपिटल। अलमीना पहली एंट्री में क्या हो रहा है? बैंक डेबिट और कैपिटल क्रेडिट।
किस मंथ या ईयर की मैं अकाउंटिंग कर रहा हूँ? मार्च 2021 है ये, सही है, मार्च 2021। तो मैं टी अकाउंट्स में यहाँ लिख देता हूँ मार्च 21 डॉलर, मार्च 21 डॉलर, सारे टी अकाउंट्स में आप लिख दें। सही, मार्च 21 डॉलर, सही है बेटा। अब इसके बाद भी मार्च 21 उस्मान आप लेट क्यों आ रहे हो बेटा? सर मुझे लेट हो रहा था सर। कौन सा संडे? सर आपके पास 12:05 को हमारे मुझे जल्दी सो 12:05 को आप फारिग हुए थे, तो आप तो 12:15 पे आ रहे हैं, 12:12 हो रहे हैं, 7 मिनट लगे आपको आने में। सर 19 को इसमें लिखा है रिटर्न्स ऑफ 40 गुड्स टू टॉप, और आपने इसमें परचेज रिटर्न्स लिखा है, ये रिटर्न आउटवर्ड्स में लगा। बेटा हमने रिटर्न करे तो रिटर्न आउटवर्ड्स और परचेज रिटर्न एक ही चीज़ है। सही है, पहले मैं लिख रहा हूँ ताकि बार बार ना लिखना पड़े, ये आप भी जल्दी से लिख लें। हाँ क्या बना हुआ मिले? आता ही नहीं है ऐसा क्वेश्चन। हाँ, जब आप आगे करेंगे आपके समझ आ जाएगा। सही है, सही है। पहली एंट्री में देखें बैंक क्या हो रहा है बेटा? हसन, पहली एंट्री में क्या हो रहा है? आप कॉपी करना छोड़ो, अभी बैंक क्या हो रहा है? डेबिट। और कैपिटल क्या हो रहा है? तो पहले बैंक अकाउंट में जाते, फर्स्ट को उसको डेबिट करते हैं, कितने से? 20,000। कौन सी डेबिट साइड है? ये डेबिट साइड है ना। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट, और अमाउंट डॉलर के नीचे लिख देता हूँ 20,000, बैंक को डेबिट कर दिया, सही है। और कैपिटल क्या हो रहा है? क्रेडिट। तो कैपिटल की क्रेडिट साइड बनाएंगे, फर्स्ट 20,000 यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ तक क्लियर है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है? अलवीना समझ आई है? आसान। अब बेटा यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ गैप में भी कुछ लिखना है। अब देखो, बैंक डेबिट हो रहा है, कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, तो ये आपको उस अमाउंट को फिलहाल भूल जाओ, उस अमाउंट को भूल जाओ। यहाँ पे आपको ये समझ आ रहा है बैंक डेबिट हो रहा है 20,000 से, लेकिन ये समझ आ रहा है क्या क्रेडिट हो रहा है? नहीं समझ आ रहा। तो जो आइटम क्रेडिट हो रहा है वो आप यहाँ लिख देंगे, ताकि आपको पूरी पिक्चर नजर आए कि ये आइटम क्रेडिट हो रहा है जिस वजह से बैंक डेबिट हो रहा है। समझिए, यहाँ पे क्या रहेगा? कैपिटल। और यहाँ पे क्या रहेगा? कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, आपको पता है, तो क्या डेबिट हो रहा है? बैंक। तो यहाँ बैंक आ जाएगा। समझ आई बात? सही है, आसान, सही है। तो बैंक यहाँ पर आ जाएगा और कैपिटल यहाँ आ जाएगा। इसके बाद अगला भी जल्दी से रिकॉर्ड कर लेते हैं इसी तरह। अब बैंक डेबिट और शर्लॉक क्रेडिट, तो बैंक अकाउंट वो यूज़ करेंगे। थर्ड को आप 5,000 से डेबिट कर देंगे बैंक को। थर्ड को मैं बैंक को डेबिट कर देता हूँ 5,000 से। बैंक डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट कौन हो रहा है? शर्लॉक। और शर्लॉक को क्रेडिट कर देंगे। लोन फ्रॉम शर्लॉक होगा, वो एंट्री मैंने गलत लिखी है, इसका मतलब पूरा लिखना है, लोन फ्रॉम शर्लॉक। थर्ड को 5,000 से लोन फ्रॉम शर्लॉक क्रेडिट हो रहा है और बैंक डेबिट हो रहा है। सही है, सही है बेटा। इसके बाद समझ आ रहा है ना बेटा? आसान समझ आ रहा है बेटा? बैंक क्या हो रहा है? 5,000 से डेबिट हो रहा है ना, तो बैंक की डेबिट पर वैल्यू लिख दी। और शर्लॉक क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है, तो शर्लॉक की क्रेडिट पर वैल्यू लिख दी। सही है। तो बैंक अकाउंट में क्या लिखोगे आप? डेबिट पर जो आइटम क्रेडिट हो रहा है ना, तो क्या क्रेडिट हो रहा है? लोन फ्रॉम
शर्लॉक, और लोन फ्रॉम शर्लॉक 5000 से क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट क्या हो रहा है? बैंक, तो बैंक लिख दूंगा। समझ आई बात? सही है। अब अगली कैश डेबिट और बैंक क्रेडिट 2000 से, तो कैश को डेबिट कर देते, क्या डेट है? 5th को आप कैश को डेबिट कर देंगे 2000 से। कैश डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट क्या हो रहा है? बैंक, तो बैंक यहाँ पर आ जाएगा। सही है? सही है, आसान। और बैंक क्या हो रहा है? क्रेडिट, बैंक क्रेडिट हो रहा है ना। बैंक को आप कितने से क्रेडिट कर देंगे? क्या वैल्यू थी? 5th को आप बैंक को 2000 से क्रेडिट कर देंगे, तो बैंक क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट क्या हो रहा है? कैश। सही है, आसान। सही है अलवीना? सही है बेटा। डोंट मिस द क्लासेस फॉर बेसिक्स। आपसे कवर नहीं हो पाएगा, हमें बेसिक्स स्पीड में कवर करने हैं और आपसे कवर नहीं हो पाएगा इफ़ यू मिस आउट द क्लासेस। ड्राइंग डेबिट और बैंक क्रेडिट 1000 से, किस डेट को? 8th को। तो पहले बैंक को क्रेडिट कर लेता हूँ। पहले बैंक अकाउंट है मेरे पास। 8th को 1000 से बैंक क्रेडिट हो गया, डेबिट क्या हो रहा है? ड्राइंग्स। अब ड्राइंग्स क्या हो जाएगा? 1000 से डेबिट। 8th को 1000 से ड्राइंग्स को डेबिट कर दिया, क्रेडिट क्या हो रहा है? बैंक, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया। सही है बेटा? सही है। 8th के बाद 10th को परचेजेस डेबिट और टिम टॉम क्रेडिट। तो अब बेटा ये कंपाउंड एंट्री गौर से सुने। अब बेटा जो कंपाउंड एंट्री हुई ना, इसमें आपने दो एंट्रीज को एक साथ क्लब किया हुआ है, तो आप दो समझे अलग अलग एंट्रीज ही रिकॉर्ड कर रहे हो। आपका परचेजेस 500 से डेबिट हो रहा है, टिम 500 से क्रेडिट हो रहा है। परचेजेस 700 से डेबिट हो रहा है, टॉम 700 से क्रेडिट हो रहा है। समझ आ रही है बात? तो परचेजेस में डेबिट साइड पर दो दफा, एक दफा 500 से डेबिट करेंगे परचेजेस को और एक दफा 700 से डेबिट करेंगे। समझ आई? टोटल 1200 से डेबिट हो जाएगा और 500 के आगे टिम लिख देंगे और 700 के आगे टॉम लिख देंगे। समझ आई बात? सही है? समझ आई? उन्हें समझ आई बेटा आपकी बात? सही नहीं था आपको बोले मिलना। कल क्लास क्यों मिस की थी तुमने? बेटा परचेजेस डेबिट हो रहा है ना यहाँ पे, तो आप समझो बस परचेजेस दो दफ़ा डेबिट हो रहा है, एक दफ़ा 500 से और एक दफ़ा 700 से। समझ आ रही है बात? क्योंकि इसके अगेंस्ट दो आइटम है ना जो क्रेडिट हो रहे हैं, तो आप परचेजेस को एक साथ डेबिट पे 1200 नहीं लिख सकते, क्योंकि दो आइटम्स के अगेंस्ट क्रेडिट हो रहा है ना, आपने वो भी लिखना होता है ना अकाउंट में। इसीलिए परचेजेस को आप दो दफ़ा डेबिट करें, एक दफ़ा 500 से और एक दफ़ा 700 से। क्या डेट है? क्या डेट है? हाँ 10 मार्च को पहले 500 से डेबिट हो रहा है, फिर कितने से? 700 से। तो जब 500 से डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट कौन हो रहा है? 500 से टिम और 700 से टॉम। अब टिम और टॉम के अकाउंट पर आ जाओ। टिम को 500 से क्रेडिट करेंगे और टॉम को 700 से क्रेडिट करेंगे। तो कहाँ है भाई टिम? ये रहा टिम। 10th को 500 से टिम क्रेडिट हो गया और 10th को 700 से टॉम क्रेडिट हो गया। टिम क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट क्या हो रहा है? परचेजेस। फिर सही क्लियर है बेटा? शुक्रिया सर। इसके बाद टिम टॉम के बाद बैंक डेबिट और सेल्स। अगली एंट्री बैंक डेबिट और सेल्स क्रेडिट 16 को, तो बैंक को आसान 800 से डेबिट कर देंगे। 16 को 800 से बैंक डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट क्या हो रहा है? सेल्स। तो सेल्स यहाँ लिख दूंगा। फिर सेल्स अकाउंट में आऊँगा और सेल्स अकाउंट को 800 से हम क्रेडिट कर देंगे। तो किधर है सेल्स अकाउंट? 16 को 800 से क्रेडिट और बैंक डेबिट हो रहा है तो वो यहाँ आ जाएगा। सही है भाई?
हटा दो। फिर बेटा टॉम डेबिट और परचेज रिटर्न्स क्रेडिट 160 से 19 को, तो टॉम को आप डेबिट कर दो 160 से, टॉम को आप 19 को डेबिट कर दो 160 से। टॉम डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट क्या हो रहा है? परचेज रिटर्न्स। परचेज रिटर्न्स या रिटर्न आउटवर्ड्स एक ही बात है, सही है। आप रिटर्न आउटवर्ड्स ही वैसे यूज़ करो, ज़्यादातर रिटर्न आउटवर्ड्स ही बोलते हैं। परचेज रिटर्न्स थोड़ा पुराना नाम है, लेकिन यू शुड नो रिटर्न आउटवर्ड्स, रिटर्न फ्रॉम सप्लायर्स या परचेज रिटर्न्स मीन्स द सेम। सॉरी, रिटर्न्स टू सप्लायर्स हो, आप सप्लायर्स को रिटर्न करते हो। रिटर्न्स टू सप्लायर्स, परचेज रिटर्न्स या फिर रिटर्न आउटवर्ड्स आर सेम। जी कोई बात नहीं, आप अकाउंट का टाइटल भी चेंज कर दो, उसको रिटर्न आउटवर्ड्स कर दो। सही है, आप सही हो, मैं ज़्यादा गलत हूँ, ये मैंने पुराना बनाया है। 19 को 160 क्या जगह यहाँ पे? किसको रिटर्न करें? टॉम को। सही है। इसके बाद टॉम डेबिट और कैश क्रेडिट 250 से 22 को, 22 को टॉम डेबिट हो रहा है 250 से, और क्रेडिट क्या हो रहा है? कैश था, बैंक था, कैश लिख देंगे, और कैश अकाउंट में ये क्रेडिट पर आ जाएगा 250। 22 250 कैश क्रेडिट हो रहा है तो डेबिट कौन हो रहा है? टॉम। इसके बाद बेटा जी बेटा आप टाइम पे कब आते हो? आप आते ही हो, हफ्ते में एक दफ़ा शक्ल दिखाने आते हो 10 मिनट। आप बैठो, मैं आपकी अकेडमिक एडवाइज़र पता नहीं, आप मुझसे मैं बात करता हूँ, आप क्यों लेट आते हो। फिर यहाँ पे देखिए मिर्ज़ा, गालिब और आमिर, ये तीनों क्या हो रहे? डेबिट। मिर्ज़ा, गालिब, आमिर, ये तीनों क्या हो रहे? डेबिट। सेल्स क्रेडिट, आप वैसे ही लेट आ रहे हैं, आपको अकाउंटिंग थोड़ी लगेगी, आपको कुछ और ही लगेगा। आपको लगता है आपको आती है। मिर्ज़ा, गालिब और आमिर डेबिट, तो सही है, तीनों को इंडिविजुअली डेबिट कर देंगे और सेल्स को 3 दफ़ा क्रेडिट करेंगे, एक दफ़ा 800 से, एक दफ़ा 500 से, एक दफ़ा 400 से, ताकि उनके आगे बारी बारी नाम लिखें, मिर्ज़ा, गालिब और आमिर। कब बेचा है? 25 को। अमाउंट याद रखना, मुझे याद नहीं रहेगी भाई। 25 को पहले सेल्स को क्रेडिट कर देते 3 दफ़ा। 25 सेल्स क्रेडिट हो रहा है। मिर्ज़ा कितने से? गालिब कितने से? गालिब 500 और आमिर 400। मिर्ज़ा, गालिब एंड आमिर, सही है। अब मिर्ज़ा, गालिब और आमिर क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे 25 को। तो किधर है भाई मिर्ज़ा? 25 को मिर्ज़ा क्रेडिट, गालिब क्रेडिट और आमिर भी क्रेडिट। कितने से? मिर्ज़ा कितने से होगा बेटा? कितने से होगा मिर्ज़ा? सॉरी, डेबिट होगा, हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। 25 को मिर्ज़ा डेबिट, गालिब डेबिट और आमिर कितने से होगा बेटा? मिर्ज़ा, गालिब 500, आमिर, तीनों में क्या लिखेंगे? सेल्स लिखेंगे। मिर्ज़ा, गालिब और आमिर, सही है। क्या? जी लिखना होता है बिल्कुल। मिर्ज़ा, गालिब और आमिर के बाद मशीनरी, लियाकत। मशीनरी 5000 से डेबिट और लियाकत क्रेडिट। तो मशीनरी अकाउंट में आ जाए भाई। 27 को आपने मशीनरी को डेबिट करना है 5000 से और लियाकत को क्रेडिट करना है 5000 से। तो मशीनरी डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट कौन हो रहा है? लियाकत। तो या लियाकत यहाँ आ जाएगा और लियाकत के अकाउंट में
मशीनरी आ जाएगी। सही है भाई, क्लियर है? अच्छा भाई, लियाकत के बाद वेजेस डेबिट और कैश कितने से? 500 से। ट्वेंटी एथ को वेजेस कितने से डेबिट हो रही है और क्रेडिट क्या हो रहा है? कैश। यहाँ लिख देंगे और कैश को क्रेडिट कर देंगे 28 को। तो किधर है कैश? 28 को 500 से कैश क्रेडिट कर दिया और यहाँ पर आ जाएगा वेजेस। आसान समझ आ रहा है बेटा? अलमीना, इब्राहिम, शहीद, आप तो बोलो आपको आती है अकाउंटिंग, इसलिए नहीं पूछा ना। शहीद ने बोला मैंने नहीं पढ़ी ओ लेवल अकाउंटिंग, इसलिए शहीद से पूछा। अब सेल्स रिटर्न डेबिट और मिर्जा, सेल्स रिटर्न डेबिट और मिर्जा क्रेडिट 29 को। तो 29 को आप सेल्स रिटर्न को डेबिट करें पहले। कितने से डेबिट हो रहा है? 200। सेल्स रिटर्न डेबिट और कौन क्रेडिट हो रहा है? मिर्जा। तो मिर्जा यहाँ आ जाएगा और मिर्जा के अकाउंट में, किधर है मिर्जा का अकाउंट? 200 से क्रेडिट हो जाएगा। क्या डेट थी? 20। देख के बता देना यार आप लोग, मुझे फ्लिप करना पड़ रहा है बार बार। सेल्स रिटर्न सही है, मिर्जा ने गुड्स वापसी की है। आखिरी एंट्री रह गई अब कैश डेबिट 800 से 30th को और कमीशन क्रेडिट। 30th को 800 से कैश डेबिट हो रहा है और कमीशन क्रेडिट हो रहा है। तो कमीशन की क्रेडिट साइड पे आप लिख देंगे 800 30th कैश। सही है, समझ आया? एंट्रीज पोस्ट हो गई, सबने कर ली पोस्ट। अब बैलेंसिंग सीखेंगे। क्या सीखेंगे? आ जाओ भाई, सबसे पहले टी अकाउंट पे। अब इधर देखें, सबसे पहला कौन सा टी अकाउंट है? सबसे पहले कौन सा है? कैपिटल। हाँ भाई, कैपिटल की कौन सी साइड बढ़ी है, डेबिट या क्रेडिट? कौन सी साइड बढ़ी है? तो जो भी बड़ी साइड है उसका टोटल निकालेंगे। स्टेप नंबर 1, टोटल आ गया इसका 20,000। जो छोटी साइड है उसको भी बड़ी साइड के बराबर कर देंगे। स्टेप नंबर 2, 20,000 हो गई ये छोटी साइड भी। आसान बेटा, इधर इधर देखें प्लीज़ आप, ये आप लोग की वजह से पढ़ाना पड़ा, आप देख ही नहीं रहे। पहले क्या करा, बड़ी साइड का टोटल निकाला 20,000, जो छोटी साइड है उसको भी बड़ी साइड के बराबर कर दिया। अब आप बताएं, इसको तो ज़बरदस्ती आपने 20,000 के बराबर किया ना। अब आपको देखना है जो छोटी साइड है यहाँ पे कितना शॉर्टफॉल बाकी है, कि आप उसको 20,000 पे ले जाओ तो कितना बाकी है? 20,000 ही बाकी है ना, कुछ और वैल्यू नहीं है, ऐसे ही है ना। तो आप इसको 20,000 लिखेंगे और 30th मार्च को महीने का एंड, महीने का एंड, आप महीने के आखिर में ना अकाउंट को बैलेंस करते हो। महीने के आखिर में आप अकाउंट को बैलेंस करोगे, तो मार्च के आखिर में आप अकाउंट को बैलेंस करेंगे। तो यहाँ पे आप इसको लिखोगे बैलेंस CD। बैलेंस, इसका मतलब है बैलेंस कैरिड डाउन। क्या मतलब है CD का? कैरिड डाउन। अब बेटा बैलेंस कैरिड डाउन हमेशा छोटी साइड पर आएगा। किधर आएगा? हमेशा छोटी साइड पर आएगा। C फॉर कैरिड डाउन, C फॉर छोटी, C फॉर छोटी, C फॉर कैरिड डाउन। कैरिड डाउन हमेशा छोटी साइड पर आएगा। सही है। अब ये हो गया आपका बैलेंस कैरिड डाउन। बैलेंस कैरिड डाउन किधर आ रहा है? डेबिट पर। अकाउंट क्लोज करने के बाद आप ऑपोजिट साइड पर, बैलेंस कैरिड डाउन किधर आ रहा है? डेबिट पर। ऑपोजिट साइड कौन सी है? क्रेडिट। बैलेंस कैरिड डाउन आ रहा है डेबिट पर और ऑपोजिट साइड कौन सी? क्रेडिट। तो आप अकाउंट क्लोज होने के बाद क्रेडिट पे लिखोगे
अगले महीने की पहली तारीख, आपने महीने के आखिर में क्लोज करा और अगले महीने की शुरू के लिए अप्रैल 1 के लिए बन जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन 20। बीटी का क्या मतलब है? ब्रॉट डाउन। ब्रॉट डाउन हमेशा बड़ी साइड पर आता है, बी फॉर बड़ी, बी फॉर ब्रॉट डाउन, सही है। सी फॉर छोटी, सी फॉर कैरेट डाउन, बी फॉर बड़ी, बी फॉर ब्रॉट डाउन। ब्रॉट डाउन बड़ी साइड पर आएगा, कैरेट डाउन छोटी साइड पर आएगा। कैरेट डाउन का मतलब क्या है? साइड कितनी छोटी है तो वो उतना आपने डिफरेंस लिखना है। जी बेटा, अगला हसान बताएगा। हसान कौन सी साइड बड़ी है? डेबिट। तो डेबिट का टोटल निकालो एक लाइन छोड़ के। 25,800। क्रेडिट को भी ज़बरदस्ती 25,800 कर देंगे। अब आप बताएं, इस साइड का तो टोटल आपने साइन निकाले डेबिट का 2500, इसको ज़बरदस्ती बराबर किया 25,800 किया। तो अब आपको देखना है ना कितना डिफरेंस रिक्वायर्ड है आपको, कितनी छोटी है ये साइड। 25,800 में से आप 3,000 माइनस कर दें, 1,000, 2,000, तो कितना आ जाएगा? 22,800। तो ये क्या कहलाएगा? 30 मार्च को बैलेंस CD। और जी अलवीना, बैलेंस CD आ रहा है क्रेडिट पर, बैलेंस BD किधर हो जाएगा? ये डेबिट पर, क्रेडिट पर? वेरी गुड, डेबिट पर, सही है। बैलेंस CD क्रेडिट पर आ रहा है इब्राहिम, तो ऑपोजिट साइड पर क्या हो जाएगा जाकर? अकाउंट खत्म होने के बाद बैलेंस BD, सही है इब्राहिम? नहीं समझ आया क्यों, क्या हुआ? सर सब कुछ समझ आ गया, वो बीडी और सीडी ये निकालना समझ आया 22,800, तो बस इसको बैलेंस CD बोलेंगे, बैलेंस, सही है। और ऑपोजिट साइड कौन सी? डेबिट साइड। तो अकाउंट आपका यहाँ क्लोज हो चुका है इस लाइन पे। अगली लाइन पर आओ, यहाँ पे अप्रैल 1 को आप लिखोगे बैलेंस BD कितना? 22,000। समझ आ गई बात? हर टी अकाउंट में इसी तरह करना है। लोन फ्रॉम शर्लॉक, इब्राहिम कौन सी साइड बड़ी है बेटा? 5,000 यहाँ आ गया, ये भी कितना हो जाएगा? 5,000। यहाँ पे 30 मार्च को क्या आ जाएगा? बैलेंस CD कितना आएगा? 5,000। वहाँ अप्रैल 1 को क्या हो जाएगा? बैलेंस 5,000, सही है। अगला अकाउंट पे, अगले अकाउंट पे चलें। शायान, सर अगर दोनों साइड्स पे आर यू वर्किंग ऑन? सर अगर दोनों साइड्स पे बैलेंस सेम हो तो नहीं आएगा बैलेंस, अभी आ जाएगी एग्जाम्पल आगे उसकी। अगले अकाउंट से समझ आ जाएगा ना, अगला अकाउंट करेंगे। हसान जी, अगले अकाउंट में कौन सी साइड बड़ी है? डेबिट। डेबिट का टोटल कितना आया? 2800। ये भी कितना हो जाएगा? 2800। 2800 में से 500 और 250 माइनस करें, कितना आ जाएगा? हाँ, 500 और 250 माइनस करेंगे तो 2050 आ जाएगा। ये क्या कहलाएगा? बैलेंस CD। दिस विल बिकम बैलेंस BD फॉर नेक्स्ट मंथ। समझ आ गया हसान? ड्राइंग्स, जियो नेज़र, ड्राइंग्स की कौन सी साइड बड़ी है? डेबिट साइड। तो ये 1000 आ गया, क्रेडिट पे कितना हो जाएगा? फिर यहाँ पे 30 मार्च को बैलेंस CD कितना? 1000। और ये नेक्स्ट, जी बेटा, कैपिटल के ड्राइंग्स का आप अलग अकाउंट बनाते हो ना, कैपिटल का अलग, ओनर ने पैसे कितने लगाए हुए, और ड्राइंग्स का अलग, ओनर पैसे कितने लेके जा रहे हैं। अभी आप उसको भूल जाओ, और आपकी बात मुझे वैसे समझ नहीं आ रही, आप या तो क्लास का पूछते नहीं है। कैपिटल का आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, कैपिटल एट स्टार्ट एट प्रॉफिट लेस ड्राइंग्स, ये पढ़ा है या नहीं पढ़ा? हाँ, तो फिर भी आप ड्राइंग्स अकाउंट अलग ही मेंटेन करते हो, वो SFE में ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा, आपका कैपिटल एट एंड आ जाएगा, सही है। अभी आप फिलहाल ड्राइंग्स अकाउंट अलग मेंटेन करेंगे।
परचेजेस कितना आएगा 1200, ये भी कितना हो जाएगा 1200। 30th मार्च को बैलेंस आपकी बात समझ गया अभी 2 मिनट में ना, आप बहुत हाई लेवल पे जा रहे हो मेरे ख्याल से। आपकी बात सही है, उसूलन वो होना चाहिए, क्योंकि कैपिटल अटेंड हम निकालते तो यही होता है ना। हाँ तो कैपिटल अटेंड की वैल्यू आती ना, तो आज जब ये हम अलग अकाउंट मेंटेन करते जब भी तो मैं एसएफपी में इतनी डिटेल लिखता हूँ। अगर मैं सब कैपिटल में कर देता तो मैं डायरेक्ट कैपिटल की वैल्यू लिखता। समझ आ रही है बात? तो वहाँ पे प्रेजेंटेशन आपको दिखाना ज़रूरी है कि कमाया कितना, निकाल के कितना घर पे लेके गए, इसलिए आप अलग अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं। टिम का 500 टोटल, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 30th मार्च को बैलेंस CD 500 और 1 अप्रैल को बैलेंस सही है जी। अलवीना, टॉम की कौन सी साइड बढ़ी है बेटा, डेबिट या क्रेडिट? सही है 700, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे नहीं तो बैलेंस शीट की जगह नहीं होगी। 700, ये भी कितना हो जाएगा 700। 700 में से 250 और 160 माइनस करो, कितना आ रहा है 310 410, 410 माइनस हो जाएगा 290 आ जाएगा। सही है, 290 इज योर बैलेंस CD 30th को, और 1 अप्रैल को बैलेंस BD आ जाएगा 290। सॉरी जगह कम है। फिर सेल्स की कौन सी साइड बढ़ी है, क्रेडिट। 8 + 8 16 + 5 21 + 4 25, 2500। 30th को आपका बैलेंस CD 2500 और 1 अप्रैल को बैलेंस BD आपका आ जाएगा 2500। सही है इब्राहिम? सर एक चीज़ कंफर्म करनी थी, जो आप 30th और 1 अप्रैल लिखते हाँ। हैं, जैसे अगर कोई और क्वेश्चन आ गया, कोई और बनता है तो क्या लिखते हैं 30th और 1? बेटा बैलेंस कैरी डाउन का मतलब है महीने का एंड, और 1 अप्रैल का मतलब है अगले महीने का स्टार्ट। वेरी करता है तो हाँ। 1st और 1st। तो जिस महीने का एंड है आप उस महीने के एंड की तारीख लिखेंगे, और अगले बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब अगले महीने का स्टार्ट, तो अगले महीने के स्टार्ट की जो भी डेट आप वो लिख दोगे। सही है। परचेज रिटर्न्स 160, ये भी कितना आ जाएगा 160। 30th को बैलेंस CD 160 और 1 अप्रैल को बैलेंस BD 160। फिर कितने रह गए यार ये अब? 30th को बैलेंस 800 टोटल, 800 टोटल, और अकाउंट्स पढ़ के ही नहीं आते तुम लोग यार, तो ये कराना पड़ता है। 600 अप्रैल 21 1 बैलेंस BD 600। फिर गालिब 30th को बैलेंस CD आ जाएगा गालिब का 500, और गालिब का BD किधर आएगा डेबिट पर। फिर आमिर की डेबिट साइड पड़ी है, क्रेडिट साइड भी 400 हो जाएगी, और 30th को बैलेंस CD 400, दिस विल बिकम बैलेंस BD फॉर नेक्स्ट मंथ। जी जी बिल्कुल। आखिरी पेज 5000 टोटल, या ऐसे ही लिख देता हूँ उसको, ये इसके नीचे डबल लाइन डाल दी, ये 5000 आ गया बैलेंस CD। दिस विल बिकम बैलेंस BD फॉर नेक्स्ट। फिर लियाकत 5000, ये भी आ जाएगा 5000 बैलेंस CD 30th, और बैलेंस CD विल बिकम बैलेंस BD फॉर नेक्स्ट। भाई समझ आ रहा है? मैं स्पीड में जा रहा हूँ, नहीं समझ आ रहा? फिर कैश
ओ वेजेस सॉरी 500 30th बैलेंस CD 500 1st April बैलेंस BD 500 फिर सेल्स रिटर्न बैलेंस CD 200 बैलेंस BD 200 फिर कमीशन 800 कमीशन 800 30th बैलेंस CD 800 1st April बैलेंस BD 800 जैसा आपने बोला कि महीने के एंड के लिए करना है, तो सर मार्च के 31st नहीं होगा? 31st होता है मार्च। हाँ चलो कोई बात नहीं, अब 31st फाइंड 30th रिप्लेस विद 31। सही है, इंस्ट्रक्शंस दे दिए मैंने आपको, आप खुद फॉलो सर, करें। लेकिन वो कॉलम इसलिए दिया और उसमें क्या करते हैं? हाँ जो ट्रायल बैलेंस क्या चीज़, सब नेक्स्ट पेज में है। वो अभी उसको रहने दो ना यार, समझ आ जाएगा। इतनी जल्दी नहीं करो, पहले ये तो ख़त्म हो। सर जाए नहीं अभी नहीं जाना, इतनी भी जल्दी नहीं करो। अब बेटे ये देखें, अब बैलेंस निकालने का मकसद क्या है बेटा? बैंक में पैसे आते तो आप क्या करते हो? डेबिट। और जाते तो जी अलवीना, बैंक में पैसे आते तो बैंक अकाउंट को क्या करते? डेबिट। और जाते तो देख लो टोटल पूरे महीने में जो है ना ये पैसा है आपके पास 20,000 आए। यहाँ पे आप देखकर समझ जाओगे 20,000 कैसा है, बिकॉज ऑफ कैपिटल, समझ आ जाएगा आपको ओनर ने दिया। फिर 5,000 लिखा हुआ है लोन फ्रॉम शर्लॉक, सर आपको शर्लॉक से लोन मिला है 5,000 का। फिर 800 सेल्स के पैसा आए, तो पूरे महीने में कितने पैसे आए? 25,800। और ये वो पैसे जो आपने पे करे, तो 2,000 आपने कैश पे करा है, 1,000 ड्रॉइंग्स पे करिए यानी ओनर पैसे लेके गया है, तो 25,800 आए, 3,000 चले गए, कितने बच गए? 22,000। तो बैलेंस का मतलब यही है कि बैलेंस आपका कितना बच गया। तो बेटा इधर प्लीज हसाब में नॉट पेइंग अटेंशन, शहीद बेटा। फिर 22,800 का क्या मतलब है? अगले महीने जब आप अपना बैंक अकाउंट कंटिन्यू करेंगे ना फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल, तो आप यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। 2200 पहले से मौजूद होंगे, 22,800 जो पैसे आते जाएंगे वो डेबिट पर आएंगे, जो जाते जाएंगे वो क्रेडिट पर आएंगे, और बैलेंस शीट आपका आ जाएगा फिर अप्रैल के आखिर में, फिर मई का बैलेंस भी आ जाएगा। सो इस तरह अकाउंट चलता रहेगा। इसी तरह कैपिटल आपका कितना था? 20,000। ओनर ने कुछ और इन्वेस्ट किया होता तो और आ जाता, तो अप्रैल के स्टार्ट में भी कितना रहेगा? 20,000। ओनर ने कुछ और इन्वेस्ट नहीं किया। लोन फ्रॉम शर्लॉक 5,000 का आपने लोन लिया, बैलेंस भी कितना आ गया? अभी लोन 5,000 का है। कैश ये देखो कितना कैश आया? 2,000। फिर 800, टोटल पूरे महीने में कितना आ गया? 2,800। 250 और 500 आइए आपने पे कर दिए, टॉप को 250, वेजेस 500, कितने बच गए कैश? 2050। ये डेबिट पर आ गया। अब अगले महीने आप कैश अकाउंट को यहीं से कंटिन्यू करेंगे, जितने पैसे आते जाएंगे वो डेबिट पे जमा होंगे, और जो जाते जाएंगे वो क्रेडिट पर। बैलेंस बीडी वो बैलेंस होता है जो आपके पास बचता है। हाँ तो बीडी में जो होता है वो क्या होता है? वो भी वही वैल्यू वही बचता है। एक महीने के आखिर में वो अगले साल के लिए, अगले महीने के लिए आप ब्रॉड डाउन कर देते हो। सर तो वो बैलेंस होता है जो नेगेटिव का होता है, हमने देखा होगा, राइट? नहीं इस तरह नहीं सोचते नेगेटिव में, बस बैलेंस आप बोलो उसको। ड्रॉइंग्स 1000, परचेजेस पूरे महीने की 1200 आ गई। टिम अब देखो ये अकाउंट समझो, टिम से आपने गुड्स खरीदे ना 500 के, टिम से आपने गुड्स खरीदे 500 के, बैलेंस कितना आ रहा है? 500। जो भी किसी कस्टमर, जो भी किसी इंडिविजुअल बंदे का बैलेंस है ना, वो आपको ये बता रहा है आपने उसको कितने पैसे देने हैं या लेने हैं। अगर उसका बैलेंस बीडी, क्या बोल रहा हूँ आप इस वर्ड से सुनो, बैलेंस बीडी क्रेडिट पर है तो उसका मतलब आपने पैसे देने हैं, और डेबिट पर है तो लेने हैं। अब आप बताओ आपने टीम से 500 के गुड्स उधार पे खरीदे तो आपने पैसे देने होंगे या लेने होंगे? तो ये जो बैलेंस बीडी आ रहा है ना क्रेडिट पे, ये आपको यही बता रहा है 1 अप्रैल को आपको उसको 500 देने हैं, आप पर उधार है जब भी क्रेडिट पर बैलेंस आ रहा है। सही है?
सही है, समझ आ गई बात। टॉम, ये देखो, टॉम से कितने के कुछ खरीदे, 700 के, 160 के इसको वापसी कर दी है, तो लायबिलिटी कम हो गई। फिर 250 और कैश दे दिया, तो लायबिलिटी और कम हो गई, तो कितनी रह गई, 290। तब आप पर 290 का उधार है, देख लो बैलेंस शीट किधर आ रहा है, क्रेडिट पर। आपने 290 इसको बाद में देने हैं, इसका ये मतलब है। आसान समझ आ रहा है बेटा। सेल्स, पूरे महीने की सेल्स आ गई 2500 क्रेडिट पर। परचेज रिटर्न्स पूरे महीने में 160 हुई। अब मिर्जा को देखो, मिर्जा को आपने गुड्स बेचे 800 के, 200 के मिर्जा ने वापसी कर दिए। 800 के गुड्स आपने मिर्जा को बेचे, 200 के मिर्जा ने वापसी कर दिया। अब आपको कितने लेने मिर्जा से, डेबिट पर आ रहे बैलेंस, तो बैलेंस भी डेबिट पर आ रहे, तो इसका मतलब आपने पैसे लेने हैं, सही है। गालिब 500 के बेचे 500 लेने, आमिर 400 के बेचे 400 लेने, सही है। फिर इसी तरह मशीनरी, लियाकत भी इसी तरह है। समझ आ गई बात। अच्छा, अब एक और बात छोटी सी बेटा, हमेशा बिफोर वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, कैश आपका क्या होता है, एसेट होता है ना। इधर प्लीज गौर से सुने, कैश आपका क्या होता है, एसेट। हमेशा जो भी एसेट है ना, उसका बैलेंस शीट डेबिट पर आ रहा होगा। देख रहे हो कैश का बैलेंस शीट किधर आ रहा है, क्योंकि ये एसेट है। ड्रॉइंग्स, जो इंक्रीज वाला रूल है ना, वो अपने जहन में रखो। एसेट बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट, तो एसेट का बैलेंस शीट भी डेबिट पर आएगा। कैपिटल और लायबिलिटी बढ़ते हैं तो क्या होते हैं, तो कैपिटल और लायबिलिटी का बैलेंस बीडीबी किधर आएगा, क्रेडिट पर। और परचेजेस बढ़ता है तो क्या होता है, डेबिट, परचेजेस का बैलेंस शीट भी डेबिट पर आएगा। सेल्स का क्रेडिट पर आएगा, परचेज रिटर्न्स का क्रेडिट पर आएगा, सेल्स रिटर्न का डेबिट पर आएगा, ड्राइंग्स का डेबिट पर आएगा, एंड सो ऑन। आप देख भी लेते हैं, ड्राइंग्स का किधर आ रहा है, डेबिट पर आ रहे हैं। परचेजेस का किधर आएगा, डेबिट पर। टिम का, अब बंदे का डेबिट पर भी आ सकता है, क्रेडिट पर, डिपेंडिंग ऑन आपने पैसे लेने या देने। देने तो लायबिलिटी है और लायबिलिटी का क्रेडिट पर आता है, लेने हैं तो एसेट है और एसेट का डेबिट पर आता है, सही है। तो टिम आपकी लायबिलिटी है, 500 आपने देने। टॉम क्रेडिट पर आ रहा है, 290 देने। सेल्स का किधर आएगा, क्रेडिट पर, सही है, क्रेडिट पर आ रहा है। परचेज रिटर्न्स का क्रेडिट पर आएगा। मिर्जा 600 आ रहे हैं, लेने हैं। गालिब 500 एसेट है, लेने हैं। आमिर 400 मशीनरी एसेट है, डेबिट पर आ रहा है। लियाकत 5000 देने हैं तो क्रेडिट पर आ रहा है। वेजेस एक्सपेंस से, एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, तो उसका भी बैलेंस किधर आ रहा है, फिलहाल डेबिट पर आ रहा है। सेल रिटर्न डेबिट पर आ रहा है। कमीशन इनकम है, क्रेडिट पर आ रहा है। समझ आ गई बात, सही है। अब ट्रायल बैलेंस 2 मिनट का गेम है, बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 3 इज योर होमवर्क। आपको कल बैलेंस करके आना है इसको, सही है। की अकाउंट्स बनाने हैं, मैं ये मार्क्ड असाइनमेंट है, मैं देख लूँगा। और जो कल नहीं सबमिट करेगा, एब्सेंट फॉर वॉट एवर एनी रीजन, मैं उसके पास कंसिडर नहीं करूँगा।